नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। जी, आपका वो यूट्यूब पे देखे थे, वो अनुदेशक वाला वीडियो डाले थे क्या यूट्यूब पे? हाँ, तो उसमें नंबर था, उसी नंबर पे हमने लगाया है फ़ोन। बताइए आप। हम ये कह रहे थे कि अनुदेशकों का क्या कुछ भविष्य है? भविष्य में आपकी गवर्नमेंट क्या आपकी करेगी? आवाज़ क्लियर नहीं आई, अपना परिचय दीजिए। अरे, मेरा नाम ब्रजेश कुमार राम है। किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? अनुदेशक के संबंध में। अनुदेशक का। आप हैं अनुदेशक? हम्म, हाँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिस्टर है। अच्छा, सिस्टर हैं। हम्म, अच्छा, तो किस सब्जेक्ट की हैं? कला अनुदेशक, कला के। कला अनुदेशक हैं। कब से हैं, कितने साल से? हो गया करीब हमसे वही 2017 में हुआ था या 2016 में से कुछ। अच्छा अच्छा। हम्म। तो अभी 2020 में हम्म। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है नया। अच्छा। आप गूगल कीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय, हाँ। एमएचआरडी या हाँ। एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो उसकी हाँ। वेबसाइट खोल लीजिएगा। अच्छा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ। तो उसमें बहुत सारे नए जो है प्लानिंग किए गए हैं हाँ। कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें प्लान कर रही है एजुकेशन सेक्टर में। हम्म। तो उसमें सब कुछ लिखा है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है। उसी के बारे में हम सारा चीज़ जिक्र करते रहते हैं, और हम्म। समय समय पर जो चीज़ें आगे गवर्नमेंट करते जा रही है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो हम्म। चीज़ हम भी बताते हैं। देखिए, इसमें ये चीज़ उन्होंने प्लान किया था और देखिए ये चीज़ हो गया। तो हम्म। जो चीज़ें हो गई हैं वो तो हो गई, लेकिन और भी जो प्लानिंग में है हाँ। तो वो भी फ्यूचर में होंगी। अच्छा। क्योंकि वो जो प्लान में है और चीज़ें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे भी जो प्लान किया गया वो भी होगा। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है अक्सर योजनाएं बनाती रहती है और योजना बना करके ही कोई काम करती है। हम्म। आपने सुना भी होगा पंचवर्षीय योजना या हरित हम्म। क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब जानते होंगे, सुने होंगे कभी न कभी। हम्म। तो ऐसे ही स्कूलों के लिए जो है बहुत सारी योजनाएं समय समय बनती रहती हैं। जैसे 1999-2000 के आसपास बना सर्व शिक्षा अभियान, गांव गांव में स्कूल हम्म। खोले गए। हम्म। फिर उसमें उसको बदल करके किया गया समग्र शिक्षा अभियान, कि हम कला भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, हम्म। खेल भी रहेगा, सारी चीजें समग्र शिक्षा अभियान के तहत जोड़ा गया। हम्म। तो जब समग्र शिक्षा अभियान में ये सारी चीजें जोड़ी गई, हम्म। तो इस पर जो है अभी गवर्नमेंट ने कोई खास बजट नहीं बनाया, इसलिए अनुदेशक या इस तरह की योजनाएं चला करके संविदा पर रख रही थी टीचर को। हम्म। अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है तो ये साफ साफ कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संविदा की जो योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं बंद की जाएंगी। इनकी जगह पर परमानेंट नियुक्तियां होंगी। अच्छा, ठीक। तो आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे जितने भी संविदा योजना है, जैसे हम्म। बिहार में नियोजित शिक्षक, यूपी के अंदर अनुदेशक, शिक्षा मित्र, हम्म। एमपी में है अतिथि शिक्षक, हम्म। शिक्षा मित्र तो और भी राज्यों में है। तो जितनी योजनाएं हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से चल रही हैं, इस तरह की हम्म। संविदा वाली योजनाएं बंद हम्म। धीरे धीरे हो रही हैं। अच्छा। बंद जब कर रहे हैं तो जो पद हैं उन पर पहले नियुक्ति कर रहे हैं, उसका प्रोसेस अलग अलग तरीके से, जैसे जिस राज्य की जो कंडीशन है उसके अनुसार बना रहे हैं। हम्म। बिहार में अभी सक्षमता परीक्षा हुई है नियोजित शिक्षकों की, करीब हम्म। 3 लाख के आसपास, और जो अच्छा। उनको क्वालिफाई की उनको अब परमानेंट नियुक्ति दे रहे हैं। तो हम्म। ऐसे ही बहुत सारे राज्यों में धीरे धीरे प्लान करके धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं। यूपी में भी होना है। अच्छा। तो वही जो कोई पूछता है या कोई हमारे पास कॉल करता है तो वही सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। तो हम्म। अनुदेशकों के लिए अपने सिस्टर को कह दीजिए कि जो हम्म। ये पद है कला शिक्षक या अन्य जो अनुदेशक के पद हैं ये सारे परमानेंट होंगे, इस पर परमानेंट भर्तियां होंगी, अच्छा। वैकेंसी आएगी। हम्म। चूंकि वो ऑलरेडी वहां पर पढ़ा रही हैं कई सालों से, हम्म। तो उसके कारण उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जैसे अच्छा। मान लीजिए कि हम भी आवेदन कर रहे हैं, वो भी आवेदन कर रही हैं, उनको अगर जो हम्म। है वेटेज मिल गया 25 नंबर, हम्म। मेरे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, हमारे हम्म। नंबर आया 74, लेकिन हम्म। चाहिए 100, हम तो वहीं अटक हम्म। गए क्योंकि 100 हम्म। चाहिए, हम तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम्म। आपके सिस्टर के मान लेते हैं कि उनके 75-76 हैं, हम्म। तो 100 से तो पीछे वो भी हैं, हम्म। लेकिन वेटेज उनको मिल रहा है अनुदेशक होने के नाते। तो हाँ, वो हाँ, हाँ। 76 हैं, 25 नंबर वेटेज मिल गया, 100 पार कर गए। हमें कोई हम्म। वेटेज नहीं मिला, हम अगर 99 भी पाए रहेंगे तो भी हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमें तो 100 चाहिए। हम्म। लेकिन उनका जो है 76 भी है,
तो भी जो है क्रॉस कर जाएंगी 100 को वेटेज कर, तो वेटेज मिलेगा, उम्र में छूट, और भी अन्य प्लानिंग है गवर्नमेंट की, वो सारी चीजें करके इतने साल से पढ़ा रही हैं तो एक्सपीरियंस भी हो ही गया है, उसका नॉलेज है ही है। तो उनसे बोलिए कि भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी और बड़ी भर्ती आएगी, बहुत ज्यादा सीटें रहेंगी, क्योंकि आज तक परमानेंट भर्तियां तो हुई ही नहीं है कभी। और इस और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको जो है ऑप्शनल की जगह कंपलसरी विषय बना दिया गया है। कला, कंप्यूटर और खेल कूद। हाँ, संगीत, कला, कंप्यूटर, खेल कूद, योगा, जो आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनको कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया है। जैसे हिंदी, गणित, सारे विषय पढ़ रहे हैं ना, कि वो पढ़ना ही है, ऐसे ही इनको भी अनिवार्य विषय बना दिया गया कि ये भी टीचर हर स्कूल में होंगे ही, और परमानेंट टीचर होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भर्ती होगी, बड़े पैमाने भर्ती होगी, और हो सकता है एक साथ हो, या हो सकता है पार्ट पार्ट में हो, धीरे धीरे बजट के अनुसार गवर्नमेंट करेगी। तो आपके सिस्टर को बस एक ही चीज करना है कि उनके हाथ में एक ही चीज है कि अपने सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ हो सके पढ़ाई लिखाई करती रहें, जो भी लगता हो कि एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो तैयारी अपनी जारी रखें। सही बात है। उस फील्ड की हैं खेलकूद, सॉरी कला में तो आर्ट का जो है टीजीटी का एग्जाम होता है। अच्छा। तो उनसे कहिए कि टीजीटी लेवल का सिलेबस ले करके आर्ट का तैयारी कर लें एक बार। अच्छा। अगर हमें किसी एग्जाम में 100 नंबर लाना है, अगर हम 100 के लिए तैयारी करेंगे तो थोड़ा, जितनी जो तैयारी करता है कोई जरूरी नहीं है कि उसको क्रॉस करिए, कभी कभी थोड़ी कमी रह जाती है, कुछ नंबर कम हो जाते हैं। तो अगर हम 100 नंबर का पेपर है और क्वालिफाइंग अगर जो है मान लेते हैं 80 पर है, तो हम 100 के लिए अगर तैयारी करेंगे, 2-4 नंबर कम भी होगा तो भी हम सिलेक्ट तो हो जाएंगे। लेकिन हम पहले से ही सोच लेंगे कि अरे 80 ही तो लाना है, हम 80 की तैयारी करने लगे, और 80 में 2-4 नंबर कम हो गया तो हम बाहर हो गए। सही बात है। तो थोड़ा सा लेवल ऊपर रखना ज्यादा बेहतर होता है, ताकि कोई कमी कहीं न रह जाए। तो 6 to 8 के लिए उनको करना है तैयारी, लेकिन वो टीजीटी का सिलेबस लेकर के उस लेवल की तैयारी कर लें। थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान तो होगा नहीं, नॉलेज अच्छा है, हो सकता है भविष्य में वो टीजीटी का भी देना चाहे, हो वहां सिलेक्शन हो जाए इससे ऊपर के पद पर। तो उनको कहिए कि अपना जो है आर्ट का लेकर के जो भी पाठ्यक्रम है सिलेबस टीजीटी वाला, उसको देख करके टीजीटी लेवल की तैयारी शुरू कर दें। और उन्होंने क्वालिफिकेशन में आर्ट के लिए क्या किया है? आर्ट के लिए उन्होंने स्नातक में उनका सब्जेक्ट है कला। अच्छा, स्नातक में तो स्नातक क्या बीए रहा है या क्या रहा है? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। अच्छा, फाइन आर्ट की हैं बीएफए, और इंटर में भी रहा है आर्ट? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इंटर में उनसे पूछ लीजिएगा कि इंटर में जो प्राविधिक कला होता है, अगर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। अगर न हो तो इस साल इंटर का फॉर्म भरा जाएगा, तो प्राविधिक कला से फॉर्म भर देंगे, अगर न हो तब। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, फाइन आर्ट वैसे भी की हैं, कोई दिक्कत नहीं होने। तो उनको कह दिए बस टीजीटी का सिलेबस लेकर के उसकी तैयारी करें, टीजीटी आएगा वो भी दे लेंगी एग्जाम, और यहाँ पर भी भर्ती बड़े पैमाने पर होगी। ये योजना बंद होगी, चाहे अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, अतिथि शिक्षक हो, तदर्थ शिक्षक हो, जितने भी संविदा के हैं, ये सब योजनाएं बंद हो जाएंगी धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में। अच्छा। परमानेंट भर्तियां सब हो जाएंगी। तो मान लीजिए जो लोग अनुदेशक पद पे हैं या शिक्षा मित्र पद पे हैं कैंडिडेट, तो योजना बंद होगा तो इनको बाहर गवर्नमेंट निकाल देगी क्या? आपने ध्यान से नहीं सुना, हम सारी बात बताए हैं कि पहले वो वेटेज मिलेगा, पहले वो भर्ती करेंगे, मौका देंगे। जैसे बिहार का उदाहरण ले लें, वहां तो चल रहा है। हाँ। तो वहां पर सक्षमता परीक्षा करा रहे हैं, यानी कि फॉर्म उन्होंने निकाल दिया, आवेदन कीजिए, आवेदन कर दिए, जो सिलेक्ट हो गए उनको परमानेंट कर दिए। अच्छा। और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं या आवेदन नहीं किए हैं, तो वो अभी अपने पद पर बने हुए हैं, वो वैसे ही काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन आने वाले समय में जब ये योजना बंद करेंगे, उससे पहले मौके दे रहे हैं। अब जो उस मौके का लाभ नहीं उठाएगा, लास्ट में बाकी रह जाएगा। अब हर व्यक्ति को पकड़ पकड़ के तो गवर्नमेंट नहीं ना कराएगी, नहीं चलो तुम जबरदस्ती है करो, मौका तो दे रहे हैं ना वो। तो अब आपको कोई मौका दे रहा है और आप खुद ही हाथ आगे ना बढ़ाइए, तो ये तो आपकी कमी हो गई ना। सही बात है। तो मौके मिलेंगे, अब चाहे वो डायरेक्ट कर दें या एग्जाम के थ्रू करें या जो भी, हमें तैयारी पूरी रखनी है कि अगर एग्जाम भी होता है तो भी हम देने को तैयार हैं। और उम्मीद यही पूरी है कि एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई न कोई एग्जाम कराएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं पढ़ाई, देखिए अपने हाथ में और कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग हैं जो भी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, एक ही चीज उनके हाथ में है और वो है पढ़ाई।
हाँ अगर हाँ पढ़ाई करेंगे तो बाकी सारी चीजें साइड में हो जाती हैं, पढ़ाई आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगा। हाँ हाँ। तो उनको बस एक ही चीज कहिए कि टीजीटी का सिलेबस लेकर के तैयारी करें। हम्म। ठीक है। अच्छा अच्छा। बाकी अच्छा, आपका जहाँ शुभ 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 नाम क्या है आपका? हमारा नाम पुनीत केसरी है। अच्छा, पुनीत केशरी, किस जनपद से हैं आप? हम बनारस। अच्छा, वाराणसी से हैं। जी। वाराणसी में कौन सा जगह है? लंका पर। अच्छा, लंका बीएचयू। हम्म। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट के आप अनुदेशक हैं? नहीं, हम अनुदेशक नहीं हैं। अच्छा। हम बीएड किए हुए हैं हम्म। और केवीएस में टीचर रहे हैं पहले। अच्छा। अभी फिलहाल प्राइवेट में हैं, केवीएस छोड़ हम्म। चुके हैं अच्छा। और प्राइवेट में भी फिलहाल पढ़ा रहे हैं। और हम लोग का भी पुराना मैटर रहा भर्ती का, जिसमें हाँ कोर्ट कचहरी वगैरह चल रहा था। हाँ। तो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, हमारा संगठन बना हुआ है, तो पहले उन हम्म लोगों से संबंधित चीजें जो है अपने हम्म लोगों को तक शेयर करते थे। तो धीरे हम्म धीरे अन्य लोग भी जो है अपने बारे में पूछना शुरू किए, तो वही विभाग है, उसी हम्म विभाग में ही सारी चीजें चल रही हैं। तो जो भी जानकारी हमें होती है, अब थोड़ा सा और लोग जुड़ गए तो उनके बारे में भी कहीं अगर कुछ है जानकारी हम हासिल हो रही तो वो भी शेयर कर हम्म। देते हैं। नहीं तो अच्छा, न एक हम बात और कह रहे अनुदेशक हैं थे। न हमारे आसपास कोई अनुदेशक है। अच्छा। हमारे आसपास मतलब हमारी फैमिली वगैरह में कोई नहीं है। हाँ, चूंकि हम्म लोग जुड़ गए हैं, वो जानकारी जो है मांगते रहते हैं, पूछते रहते हैं लोग। तो हम्म। न्यूज हम सारा देखते ही रहते हैं, क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में, क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या क्या प्लान कर रही है, क्या क्या चीजें कर चुकी है। तो वही चीजें हम शेयर कर देते हैं। ठीक है। ठीक ले है। रखें और फिर। एक बात। हाँ, ठीक, ओके। नहीं, और कुछ कह रहे थे आप? हाँ, हम ये कह रहे थे, हमारा भी नंबर नहीं हो, ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। आप व्हाट्सएप पर हाय हेलो कुछ भी लिख करके भेज दिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बात और पूछना चाह रहे थे आपसे। हम्म। शिक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, वो हम्म। कब तक उसमें अध्यक्ष या सचिव की नियुक्ति हो जाएगी? देखिए, उस आयोग का गठन हो चुका है, सदस्यों का चयन हो चुका है, कार्यवाहक अध्यक्ष दिए जा चुके हैं। अच्छा। परमानेंट अध्यक्ष के लिए अखबार में न्यूज आई थी कि जुलाई में चुन लिया जाएगा, हम्म। चुनाव हो जाएगा। अभी तक फिर चुनाव हुआ नहीं हुआ, कोई इस तरह का अपडेट आया नहीं है। और आज 19 तारीख है, अभी हम्म फिर भी 10-11 दिन बचे हैं। तो हम्म उम्मीद है कि हो सकता है इस 10-11 दिन में आ जाए सामने। हम्म अगर हम्म बाई चांस नहीं भी आता है तो थोड़ा सा हम्म और इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ हो सकता है आ जाए। हम्म। तो ज़्यादा समय नहीं अच्छा। लगेगा, जैसे ही ये चुन लिए जाएंगे फिर तेजी से हम्म। काम आगे बढ़ेगा। अच्छा, नई नियमावली में एक बार पेपर में दिया हुआ था, शिक्षा सेवा चयन आयोग का इसी महीने हो जाएगी तैयार, नई नियमावली। हाँ, जब नया आयोग बन रहा है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही ये बनाया जा रहा है हर राज्य में। अच्छा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए जो नई प्लानिंग की गई है उसके अनुसार सारी चीजें तैयार की जा रही हैं। तो हम्म। कुछ चीजें गवर्नमेंट ये शिक्षा आयोग की तैयार हो गई हैं, वो पीडीएफ हमने शेयर किया था, आप हमें मैसेज कीजिएगा तो जो पीडीएफ हमारे पास है आयोग से संबंधित अच्छा वो हम आपको दे अच्छा। देंगे। और नए नए हाँ नियम और बनेंगे अभी, तो वो हाँ। आएगा, वो भी एक ग्रुप में रहेंगे, आपको अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहे थे। मान लीजिए नई शिक्षा नीति, हम्म। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू हुआ है, हम्म। उसके तहत जो है आर्ट टीचर के लिए क्वालिफिकेशन में परिवर्तन भी हो जाएगा? नहीं, अभी तो नियमावली बनेगी, उसमें अगर कोई परिवर्तन होगा तो सामने आएगा ना। अभी तो कोई अच्छा। ऐसा आया नहीं है कुछ। और हमारी हाँ। जानकारी में जो है आर्ट टीचर जो है टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम मांगा जाता है कि जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और इंटर में प्राविधिक कला वगैरह देखा जाता है। एक हाँ ऑप्शन ये हाँ। होता है और ऑप्शन होते हैं फाइन आर्ट वगैरह वाले। तो हम्म। आपकी सिस्टर ऑलरेडी ये सब कर रखी हैं। हाँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। हाँ, तो जब वो टीजीटी का क्वालिफिकेशन रख रही हैं तो 6 to 8 में तो कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, उसके लिए जो भी नियम बनाए जाएंगे। ऑलरेडी हम्म। अनुदेशक भी हैं, अनुदेशक के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगा वो पूरा कर रही हैं तभी हैं अनुदेशक। अरे, बीएफए बीएड दोनों की हैं वो। तो बस सही है, बीएड भी कर ली हैं तो एक्स्ट्रा हो गया है, तो बीएड की कोई जरूरत ही नहीं है आर्ट टीचर के लिए। हम्म तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वालिफिकेशन उनके पूरे हैं, बस उनको एक ही चीज कहिए कि सिलेबस लेकर के टीजीटी वाला हम्म वो बस उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई जारी रखें। बाकी हम्म। जॉब कर ही रही हैं, अनुभव हो ही गया है। हाँ, ठीक है। चलिए ठीक है। एक टाइम था हम भी भगवानपुर में रहते थे। हाँ, क्या कहा आपने? भगवानपुर बीएचयू के बगल में है अच्छा अच्छा, भगवानपुर। भगवानपुर में क्या यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे या क्या? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे हम और सिस्टर, दोनों लोग साथ हैं में। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप, क्या बताए थे? ब्रिजेश कुमार।
नहीं नहीं, किस जगह से हैं? भगवानपुर भगवानपुर में पढ़ाई रहकर करते थे, नहीं, रूम पढ़ाई हॉस्टल वगैरह लेकर के। आपका जो है घर कहाँ, होम जनपद टाउन? महाराजगंज। अच्छा, आप जनपद महाराजगंज। महाराजगंज के हैं और बनारस में रह करके पढ़ाई कर रहे थे बीएचयू में? अच्छा, महात्मा गांधी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, हाँ हाँ। विद्यापीठ से। तो हम्म। भगवानपुर में क्यों रह रहे थे, विद्यापीठ में पढ़ रहे थे तो? नहीं, उधर पहले करंट साइड रहते थे, रूम वगैरह लेकर, दो अच्छा साल मैंने अच्छा। था, उसके बाद फिर इधर आ गया। अच्छा उधर अच्छा, बाद अच्छा में। नहीं लगता था, हाँ। अच्छा, चलिए, तो तो बनारस में उसके कितने साल रहे हैं? करीब हो गया 12-13 साल हमने रहा वहाँ पे बनारस में। अच्छा हाँ, मेरा भी फाइन आर्ट है। अच्छा, आप भी सिस्टर का किए भी हैं? फाइन है, हाँ हाँ। अच्छा, आप क्या करते सिस्टर का हैं? भी। मैं देखिए प्राइवेट में अभी डिग्री कॉलेज में जो है हम, वो फाइन आर्ट के वो हैं, क्या बोलता है, ये डमी यानी प्रतिकर जो होता नहीं है, क्या बोलता हम्म है, रखे जाते हैं ठाक शिक्षक प्रवक्ता, हम्म। डिग्री कॉलेज में उसी पद पे हैं। चलिए, बढ़िया है। ललित कला के। अच्छा, ललित कला के हैं तो हाँ, बढ़िया है। यूटीसी डीएलएड बीएड में हम्म। अनुमोदन करवाए थे अच्छा अच्छा। 2017 में, तभी से हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो चलिए। वही 11-12 हज़ार मिलता है महीना। चलिए, तो अभी आपकी एज क्या हो गई? इस समय प्रेजेंट टाइम में सिस्टर तो मेरी छोटी हैं, तो बड़े हैं। एज हाँ। वही है मेरा, करीब 37 हो गया है। अच्छा, 37। और कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी। ओबीसी है। ओबीसी में गवर्नमेंट जॉब में 45 तक तो रहता ही है। हम्म तो आपके सामने भी ऑप्शन है, भर्ती होगी ही। आप भी हम्म जो है तैयारी रखिए। हम्म तो अभी आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, और हम्म कोशिश कीजिए, अभी आपके पास 37 की उम्र है, कम से कम हम्म 7 साल का आपके पास भी टाइम है। और अभी जो है आने वाले कुछ सालों में बहुत बहुत ही पद भरे जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा हम्म नीति के अनुसार अभी तक पहले जो फोकस की गवर्नमेंट, हम्म उनका फोकस था कि पहले टीचर न दे करके पहले हम्म स्कूलों को सुधार दिया जाए, कमरे तो हो हम्म जाएं, हम्म वहाँ व्यवस्था तो सुधार ली जाए, वहाँ कम से कम टीचर जाए तो उस तरह का माहौल तो हो कि वो वहाँ पर पठन पाठन सुचारू रूप से करा सके। सिर्फ टीचर दे देंगे हम्म और वहाँ व्यवस्था ही ना हो, तो टीचर हम्म को हर महीने सैलरी तो हम देते रहेंगे, लेकिन जिस उद्देश्य से रखा जाएगा वो उद्देश्य की पूर्ति तो होगी नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। तो अभी जो है 2021-22 में चलाया गया था हर कक्षा हम्म के लिए अलग कमरा योजना। हम्म आप किसी भी प्राइमरी विद्यालय में चले जाइए, जहाँ कहीं भी कमरे कम थे, वहाँ नए कमरे आपको बने हुए दिख जाएंगे। तो नए कमरे बना दिए गए हैं, अब शिक्षक देने की बारी है। अच्छा। और विद्यालय को मर्ज भी किया गया है, प्राइमरी और जूनियर को मर्ज करके कंपोजिट विद्यालय भी बनाए गए हैं। हाँ हाँ वो हाँ। इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि जब अगर कला शिक्षक को रखा जाए, अच्छा तो कला शिक्षक प्राइमरी से लेकर के 8 तक जो है सभी कक्षाओं को अच्छा पढ़ा सके। अच्छा। अब अच्छा। सिर्फ जो है अनुदेशक हैं 6 7 8 के लिए हैं। हाँ हाँ और हाँ। मानक कहता है कि एक कक्षा में सप्ताह में ये सब्जेक्ट जो है नॉन टीचिंग, हम्म कला हो गया या हम्म इस तरह के जो भी हैं, तो हम्म एक सप्ताह में 2 पीरियड होने चाहिए। अब अगर 6 7 8 को देखा जाए तो 2 2 4 2 6, हम्म तीनों क्लास में दो दो तो 6 पीरियड हुए। हम्म और जबकि पूरे दिन में जो है कम से कम 6, अधिकतम 8 पीरियड दिया जाता है टीचर को। हम्म तो अनुदेशक सिर्फ वहां पर पढ़ा रहे हैं, उनका भरपूर उपयोग गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। इसीलिए हम्म कंपोजिट विद्यालय बना रही है, और वहां पर कला टीचर भी रहेंगे, खेल भी, कंप्यूटर के भी, संगीत के भी, क्राफ्ट के भी। तो हम्म। इनको हर कक्षा में 2 2 क्लास सप्ताह में दिया जाएगा। वो, तो हाँ हाँ, वो बात आपका सब कुछ सही है। हम्म। लेकिन एक बात और है, जो कंपोजिट विद्यालय नहीं किया जा रहा है। हम्म। कंपोजिट विद्यालय करने से जो है, जैसे उसे एक प्राथमिक विद्यालय रहता था, जूनियर स्कूल रहता था, और दोनों में प्रिंसिपल रहते थे, तो हम्म। पहला नंबर प्रिंसिपल का एक पद ऑटोमेटिक खत्म हुआ कि नहीं हुआ कंपोजिट विद्यालय होने से। हम्म। और दूसरी बात यह है कि जो भी शिक्षक रहते थे प्राथमिक में या हम्म। जूनियर हाई स्कूल में, और दोनों को कंपोजिट करने से जो है हम्म। मर्ज कर दिया गया स्कूलों को। हम्म। तो स्कूल को मर्ज कर दिया गया, तो प्रधानाचार्य का पद एक हो गया, एक खत्म कर दिया गया। हम्म। और उसी तरह मान लीजिए दोनों को तो मर्ज किया गया, तो मान लीजिए 7 टीचर या 5 टीचर जो भी होंगे, हम्म। किसी किसी विद्यालय में तो है ही, किसी किसी कंपोजिट विद्यालय में दो दो हम्म। टीचर हैं, एक ही हम्म। टीचर हैं, एक ही टीचर हैं, देखे मतलब हैं। आपका निष्कर्ष क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? निष्कर्ष ये है कि जैसे जो भी कंपोजिट विद्यालय है, इस समय हम्म। हमारे घर के बगल में ही है।
वहाँ तो एक ही अध्यापक हैं। तो अभी इतनी लंबी बातचीत हुई है, अभी हमने बताया आपको कि पहले कमरे तैयार किए गए हर कक्षा में अच्छा। शिक्षक योजना के लिए, हर कक्षा के हाँ। लिए अलग कमरा तैयार किया गया, अब हर कक्षा के लिए अलग शिक्षक देंगे, अच्छा तो धीरे धीरे होगा ना बदलाव। अच्छा अब अच्छा आप अच्छा। बताइए, जैसे आपने देखा होगा कोई इंटर कॉलेज हम्म या कहीं आपने केंद्रीय विद्यालय देखा होगा, नवोदय विद्यालय, हम्म बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय की, वहाँ कक्षा हम्म 1 से 12 तक चलता है। तो हम्म जहाँ कक्षा 1 से 12 तक चल रहा है एक ही कैंपस में, हम्म, वहां भी तो एक ही प्रिंसिपल होता है। हाँ हाँ। तो एक प्रिंसिपल एक विद्यालय के लिए तो पर्याप्त है। या पर्याप्त कक्षा है। 1 से 5 तक एक हम प्रिंसिपल दें, फिर 6 से 8 3 कक्षा को देखने के लिए एक प्रिंसिपल दें। क्या हाँ, जो है ये सरकारी जो है पैसे का फिजूल खर्च नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप ही के घर में मान लीजिए 4 लोग हैं काम करने वाले, हम्म आपने रखा है और सबको आप सैलरी देते हैं, और आपके घर हम्म में आपको लगता है कि उतना काम नहीं है, 3 से भी काम चल सकता है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, उसका घर जो है नहीं चल पाएगा, इसलिए हम उसको नहीं हम्म निकालेंगे। अरे हम्म आप नहीं देंगे, आप तो अपना खर्चा देखेंगे ना, तो आप कहेंगे भैया जो हम्म है हमें 3 से काम हो जा रहा है, आप अपना देख लो हम्म, कहीं। अब अगला व्यक्ति अब अपने लिए तलाशेगा कहीं और, सही बात है। तो वो आपकी समस्या नहीं है ना कि उसको काम कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या करे? आप हम्म क्या देखेंगे? आप तो अपना बजट देखेंगे ना कि भैया नहीं, हमारा बजट जो हम्म है 4 का नहीं हो पा रहा, इतना काम भी नहीं है, चलो 4 की जगह 3 से मेरा काम हो जाने, तो 3 को रख लेते हैं। तो हम्म, जो पुराना सिस्टम था वो पूरी तरह से गलत था, अब उसको सुधार किया जा रहा है कि अच्छा अच्छा। प्रिंसिपल की ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत किसकी है? सब्जेक्ट टीचर की। हाँ तो जो हम प्रिंसिपल का पद बार बार भरें, तो प्रिंसिपल के हाँ, पद जितनी आवश्यकता है उतना कर दें, कंपोजिट बना हम्म करके। उसके हम्म जगह एक प्रिंसिपल जितनी सैलरी देंगे, अगर उसमें एक टीचर या 2 टीचर भी आ सकते हैं, एक ही टीचर भले आए, लेकिन कम से कम सब्जेक्ट टीचर आएगा तो वो तो पढ़ाएगा ना। हम्म तो आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं हम्म ज्यादा ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो उस पूरा सिस्टम जो है बना रहा है, जो हम्म, ये सब प्लानिंग करते हैं, वो अच्छा लोग अच्छा। हमसे आपसे कहीं ज्यादा विद्वान हैं। और वहां सही पर बात है। 1 2 लोग नहीं हैं, वहां पूरी टीम हम्म होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आप पढ़िएगा, हम्म गूगल करिएगा, तो देखिएगा कि कस्तूरी रंगन जी क्या अकेले लिख दिए या उनके साथ कितने लोग थे। हम्म, तो कस्तूरी रंगन जी की पूरी कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने 2 साल का समय लिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने में। अच्छा। उसके बाद जो है 2019 में तैयार करके मसौदा दिए 700 हम्म पेज का। हम्म उस पर फिर पूरे भारत से लोगों से सलाह मांगा गया, जितने भी हम्म शिक्षाविद हैं, जितने भी कहीं भी कोई टीचर है या आम नागरिक है, बार बार हम्म अखबार में निकला, बार बार वेबसाइट पर डाला गया, लोगों को सूचना दी गई कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें आपको जो भी लगता है और कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ नया जोड़ने की जरूरत है या कुछ गलत है हटाने की जरूरत है, आप लोग सुझाव दीजिए। पूरे भारत से लाखों लोगों ने, चाहे डिग्री कॉलेज के टीचर्स हैं, वो प्रोफेसर हों, प्रिंसिपल हों, डीन हों, या वाइस चांसलर हों, या इंटर हम्म कॉलेज के या प्राइवेट के सरकारी के, जो भी, जिन लोगों ने, चाहे आम जनता, जिसने भी जो भी सलाह भेजा, हम्म, 2019 से 2020 के दौरान 1 साल समय दे करके उन सब पर विचार करके जो अच्छा। 700 का मसौदा था, हम्म, फिर उसको सॉर्ट करके हाँ 108 पेज का तैयार किया गया। हाँ हाँ। सारे जो भी सलाह है सब पर विचार करके बदलाव भी किए गए, और हम्म फिर 2020 में लागू हुआ। तो अब बताइए कि एक कमेटी बना करके उस पर 2 साल उन लोगों ने काम किया, उसके बाद जनता से और हर व्यक्ति से सलाह मांगा, उनके सलाह पर 1 साल काम हुआ, उसके बाद कोई चीज आया है, तो वहां पर तो बहुत लोगों की खोपड़ी लगी हुई है। क्या हम और आप उतना दूर तक सोच पाएंगे नहीं अकेले? नहीं। हाँ, तो आप कोई एक एनसीईआरटी की किताब ही उठा लीजिए, कक्षा 1 की उठा लीजिए, अच्छा। कोई भी किताब, उस एक हम्म, किताब जो कि शायद 20 या 30 पन्ने का होगा, अच्छा। उस किताब को जरा तैयार करने में आप पढ़िएगा कितने लोगों ने हेल्प किया है। अगर 100 से कम लोग मिल जाए तो हमें बताइएगा। एक सही छोटी सी बात है। किताब कक्षा 1 की, चाहे कोई विषय हो, हम्म 100 से ज्यादा लोग उसको तैयार किए हैं मिलकर। अब ऐसी किताब पर कोई उंगली हम्म उठाए तो उसको तो पहले देखना पड़ेगा ना, हम हैं कौन, क्या हम उंगली उठाने लायक हैं सब? तो ये तो देखना पड़ेगा ना उस व्यक्ति को उंगली उठाने से पहले कि हम उस लायक हैं कि नहीं। हाँ, मिसप्रिंट अगर कुछ हो गया है, हम्म प्रिंटिंग में तो मिस्टेक होते रहते हैं, तो मिसप्रिंट के हम्म लिए कहा जा सकता है, वो प्रिंटिंग वालों का मिस्टेक होगा, वो अलग मैटर है। हम्म मटेरियल में लेकिन, या विचार में, सोच में कहीं कोई कमी,
इसको हम नहीं मान सकते कि कोई कमी, जो वर्तमान समय है उसको देखते हुए बेहतर से बेहतर प्लानिंग की जाती है, जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर बेहतर से बेहतर प्लानिंग की जाती है। तो जो बैठा है ऊपर हम्म वो जानता है कि कहाँ पर पैसा कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, किसकी हम्म जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं हम्म है। कहीं से अगर बचाएंगे तो वो पैसा अपने घर तो लेकर नहीं जाएंगे, वो पैसा फिर कहीं और खर्च होगा। तो अगर पद जो है प्रिंसिपल के कम हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि हम्म प्रिंसिपल हटा ही दे रहे, वहां दे ही नहीं रहे हैं, अरे कंपोजिट कर दिए। एक प्रिंसिपल को करना क्या है, मैनेजमेंट ही तो देखना है। हम्म। प्रिंसिपल को पढ़ाने का काम बहुत रेयर केस में मिलता है, हाँ नहीं तो उनका काम पूरा स्कूल संचालन होता है, उसको सुचारू रूप से संचालित करवाना। हाँ। तो एक प्रिंसिपल जब केंद्रीय विद्यालय में, इतने बड़े बड़े केंद्रीय विद्यालय हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक एक प्रिंसिपल जब हम्म केंद्रीय विद्यालय देख सकता है, तो हम्म यहाँ तो हर 5 किलोमीटर पर स्कूल खुले हुए हैं, छोटे छोटे स्कूल हम्म हैं, बच्चे भी कितने हैं, अभी एडमिशन तो बहुत ज्यादा है नहीं। तो इसमें तो हमें नहीं लगता कोई आपत्ति किसी को होना चाहिए। अब बात अलग है कि कोई नेगेटिव सोच ही रखा हो, नहीं ये तो पद खत्म कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, नेगेटिव सोचने वाला हो और वजह जाने बिना कि किस कारण से हो रहा है, तो वो इंसान तो फिर जो है सही दिशा में नहीं सोच पा रहा। हम्म। तो एक बार आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए और कोशिश कीजिएगा मसौदा भी पढ़िएगा जरूर, वो 700 पेज है। अच्छा ठीक है, मेरे थोड़ा व्हाट्सएप पे आप भेज हाँ, दीजिएगा हम बिल्कुल भेज देंगे, थोड़ा लेंथ सभी जब चीजें। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका सोच क्या है, किस सोच से ये प्लानिंग किए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल पढ़ लूंगा। और एक बात और पूछना चाह रहे थे, हम्म। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है अनुदेशकों के लिए भविष्य में टीईटी भी देना पड़ेगा क्या? देखिए, अनुदेशक जो है ज्यादातर कला या फिर शारीरिक खेल, शिक्षा। शारीरिक शिक्षा वगैरह, ये हाँ मतलब नॉन टीचिंग सब्जेक्ट के हैं ना। और जो हाँ हाँ बीएड है या बीटीसी है या डीएलएड है हाँ ये टीचिंग के हाँ। लिए है। तो नॉन टीचिंग में ये कंपलसरी कहीं भी नहीं है अभी अच्छा अच्छा फिलहाल। अच्छा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में कि टीचर ट्रेनिंग उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया जाए, तो आपकी सिस्टर तो पहले ही कर रखी हैं। हम्म। तो पहला स्टेप जो बढ़ेंगे इन पदों पर, तो हम्म बढ़ेंगे टीचर ट्रेनिंग की तरफ ना, पहले टेट तो बाद में हम्म। आएगा। हाँ तो पहले अगर बढ़ेंगे भी कि इनके लिए भी अनिवार्य करना है, तो पहले तो ट्रेनिंग पर जाएंगे। तो हम्म आपकी सिस्टर ने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रखा है, हम्म हो सकता है बाद में टेट भी कर दें। हम्म तो अ, हमने शुरू में ही कहा कि हम्म एक ही चीज करना है बस, फिर हम्म। कोई दिक्कत कहीं नहीं आने वाली, चाहे कितना भी सिस्टम बदलता रहा, और वो है पढ़ाई। पढ़ाई करती रहेंगी, चाहे हम्म जितने नए नियम बनते रहे, टेट देना हो जाए या कुछ भी देना हो जाए, पढ़ाई की हम्म रहेंगी, कोई टेंशन नहीं है, सब दे लेंगी। तो बस एक ही चीज फोकस करना है, वो अपने हाथ में है, और कोई नहीं कर सकता उसमें कुछ भी। और वो हम्म। पढ़ाई है, पढ़ाई कहिए बस करें। जैसी परिस्थिति आएगी सामने, जैसे जो है नए नियम बनेंगे, थोड़ा हो सकता है कुछ ऐसा रह गया होगा जो नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेना होगा, लेकिन कुछ जब पहले से पढ़े रहेंगे, काफी पोर्शन पहले से तैयार रहेगा, बड़ा पोर्शन, तो सही थोड़ा बात है। बहुत और पढ़ना होगा, कर लिया जाएगा, उतना तो सही कवर हो ही जाएगा। सही बात है। तो बस सारा फोकस कि अपने पढ़ाई पर फोकस कर लें, कि कम से कम अपना सब्जेक्ट टीजीटी का सिलेबस लेकर के उसको मजबूत कर लें। इसके बाद बेसिक, बेसिक क्या, कि आजकल तो कम से कम टीचर को 2 भाषा तो आना चाहिए, कम से कम 2 भाषा दो की बार। अच्छी तैयारी कर लें। हिंदी तो हम्म। अनिवार्य है एक तरह से, इसके अलावा अच्छा। दूसरी भाषा चाहे वो संस्कृत रखना चाहें चाहे वो इंग्लिश रखना चाहें, तो 2 भाषा का ये हर हाल में तैयार रखें। हर हम्म। हाल में 2 भाषा तो टीचर को आना चाहिए। सामान्य बहुत गहरी पढ़ाई नहीं करने को कह रहे हैं, बहुत गहरी जानकारी नहीं, क्योंकि वो मूल विषय नहीं है। सामान्य थोड़ा बहुत ग्रामर व्याकरण की जानकारी उतना होना चाहिए। और इसके अलावा कक्षा 6 तक का मैथ, कक्षा 6 बहुत टफ तो होता नहीं है 6 तक। हेलो, हेलो। बताइए। कक्षा 6 सुन तक रहे की हैं। मैथ बहुत टफ तो होती नहीं है। हाँ हाँ। तो कक्षा 1 से कक्षा 6 तक की मैथ सामान्य, कभी भी जो है आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा मैथ पढ़ लिया करें, रिवीजन कर लिया अच्छा करें। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद जीके जीएस है, इतिहास भूगोल, जो थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज, तो इतना तैयार करती हैं, बाकी अपने आर्ट के सब्जेक्ट को फोकस कर लें, इतना तैयार रखेंगे, कोई एग्जाम आ जाए सामने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रहे थे आपको। हम्म नई नई शिक्षा नीति में जो है हम्म आर्ट सब्जेक्ट के लिए भी आर्ट अनुदेशक कहिए चाहे आर्ट प्रशिक्षित स्नातक कहिए या आर्ट प्रवक्ता कहिए इंटर कॉलेजों में, हम्म नई शिक्षा नीति में बीएड तो कंपलसरी रहेगा ना?
बीएड नॉन टीचिंग के लिए अभी तक अनिवार्य करने का जिक्र कहीं नहीं है। अच्छा ठीक। अभी तक हमें मिला नहीं है, हो सकता है या तो हो हमारी नजर में ना आया हो, लेकिन हमारी जानकारी में अभी परमानेंट तो के लिए, फिलहाल नहीं है। लेकिन परमानेंट के लिए। परमानेंट की ही बात कर रहे हैं। लेकिन डीएसएसबी में और कुछ जगहों पर और भी डिमांड होने लगी है बीएड वगैरह की इन सब्जेक्ट के लिए भी। जैसे हम जब अच्छा। हम केंद्रीय विद्यालय में जब पढ़ा रहे थे हाँ हाँ। तो एक कंप्यूटर टीचर थे, पीजीटी अच्छा कंप्यूटर थे। ठीक। तो जिस वक्त वो ट्रांसफर होकर के आए हुए थे, 4-6 साल से केंद्रीय विद्यालय में थे, विशाखापट्टनम में थे, फिर ट्रांसफर होकर के नागालैंड आए हुए थे और यहीं बनारस के ही रहने वाले थे, वो भी यादव जी थे। तो उन्होंने इग्नू से बीए डाल दिया। तो हमने उनसे पूछा सर आपको क्या जरूरत है? कहे कि सबको तो अनिवार्य कर रहे हैं, क्या पता कल को हम लोग को भी कह दें, इसलिए कर लेते हैं। तो वो आगे चल रहे थे समय, आपकी सिस्टर भी आगे चल रही हैं समय से, ऑलरेडी उन्होंने कर रखा है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, वो कर रखी हैं। जो नहीं किया है उसको भी कर लेना चाहिए। शिक्षा विभाग में जब लागू किया ही जा रहा है, क्या पता कल को इस तरह के नियम बन जाए। तो अगर लगता है कि कल को बन सकता है नियम या दिक्कत हो सकती है, तो पहले से आपकी शिक्षा कर ही रखी है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और पढ़ाई की रहेंगी, चाहे टेट देना हो, सुपर टेट देना हो, कुछ भी देना हो, पढ़ाई की रहेंगी, टीजीटी भी देना हो, तो कोई दिक्कत नहीं, सब दे लेंगी। तो बस पढ़ाई पर कहिए फोकस करें। ठीक है ठीक है, धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। वेलकम। चलिए। और उसके बाद जो है आपको मैं भेज देता हूँ मैसेज, मेरा ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। बिल्कुल भेज दीजिए, हम आपको मैसेज रिप्लाई कर देते हैं, सब वो सारी पीडीएफ वगैरह सब भेज देते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।